नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में। इस कोर्स के माध्यम से मेरा प्रयास है आपको यह सिखाने का कि आप कैसे अपने जीवन की विभिन्न पहलुओं को अच्छे तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट ला सकते हैं अपने जीवन में। और वीडियो कोर्स के इस 10वें पार्ट में हम बात करने वाले हैं आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत के बारे में, आपकी क्षमताओं के बारे में। हम आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, आपकी जो वीकनेस हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको उनको पहचानने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के 10th पार्ट की। जब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस की, मतलब ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करना सीख रहे हैं। ताकत से मतलब आपकी शारीरिक ताकत नहीं, आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी क्या क्षमताएं हैं आपके अंदर जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती हैं और जिनके माध्यम से आप अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आप खुद को कैसे जान पाएंगे। खुद को जानना मतलब व्यक्तिगत विकास का एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू जिसमें आप अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने मूल्यों, अपनी वैल्यूज के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, जो आपका ट्रस्ट है चीजों को लेकर, जानकारी को लेकर, आसपास के माहौल और लोगों को लेकर, इसके बारे में आप बेहतर तरीके से समझते हैं। खुद के बारे में, भावनाओं को आप बेहतर तरीके से समझते हैं, आप अपने इमोशंस को ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, उनका विश्लेषण कर पाते हैं और आप जान पाते हैं कि आपको कौन सी बातें प्रेरित करती हैं, आपको अपनी प्रेरणाओं के बारे में पता चलता है। तो जब आपको अपना व्यक्तिगत विकास देखना पड़ता है तो आपके मूल्य, विश्वास, भावनाएं और प्रेरणाएं, इन सबको समझना इसमें शामिल है। धीरे धीरे अपन एक एक करके सारी बातों को गहराई से समझेंगे। जब बात चल रही है सेल्फ अवेयरनेस की, खुद को अच्छे से समझने की, तो ये आत्म जागरूकता आपको अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानने, बेहतर निर्णय लेने और मजबूत रिश्ते बनाने में मदद करती है। जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझेंगे तभी तो हम दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे या समझा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप सबसे पहले खुद को समझें, खुद की भावनाओं को समझें, खुद की अभिव्यक्ति को समझें, वो सारी बातें आप खुद के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएं, जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी समझ सकते हैं। तो आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके मूल्य, आपकी कमजोरियां, आपकी ताकत, इन सबको पहचानना ही हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस या खुद के प्रति जागरूक होना है। धीरे धीरे करके एक एक करके हम हमारी ताकत को पहचानने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा व्यक्तित्व कैसा है, कैसी है हमारी पर्सनालिटी। हम बात बात पर डर जाते हैं या हम किसी भी बात पर किसी भी समय पर बिना डरे कोई भी कार्य करने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। हम लोगों से बात करने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में हमारी बोलती बंद हो जाती है, ये हमें हमारे खुद के बारे में पता होना चाहिए। अपने गुणों पर विचार करें, जैसे कि आप अंतर्मुखी हैं, इंट्रोवर्ट हैं, या बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट वो है जो बाहरी दुनिया से कम इंटरैक्ट करता है, कम बातचीत करता है, कम मेलजोल रखता है, कम घुलता मिलता है। और एक्सट्रोवर्ट वो है जो बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद करता है, उनके साथ बातचीत करना पसंद करता है, उनके साथ अपने विचारों को साझा करना और उनसे जानकारी प्राप्त करना पसंद करता है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इंट्रोवर्ट लोग भी उतने ही सक्सेसफुल, उतने ही सफल होते हैं जितने कि एक्सट्रोवर्ट लोग हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, ये तरीका भी आपको जानना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूं पर्सनालिटी की, तो आपको अपने मूल्य और विश्वास के बारे में भी पता होना चाहिए। आपकी वैल्यूज क्या हैं, किसी भी काम को करने तक आप कहां तक सहमत हो पाते हैं, आप किसी भी काम को करने के वक्त कितनी हद तक उसमें आगे बढ़ने को तैयार हैं, यह आपके मूल्यों पर आधारित होता है, आपके विश्वास पर आधारित होता है किसी काम को करना या न करने का निर्णय लेना। पहचाने कि आपका जीवन जो है उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है।
इसमें ईमानदारी, परिवार, सफलता और भी कई चीजें हो सकती हैं कि लोग आपको कितना जानते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपको आत्मिक संतुष्टि कितनी है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कितना है। ये सारी चीजों को पहचानना जरूरी है और इन सब का निर्धारण जो करता है वो है आपकी वैल्यूज और आपका ट्रस्ट, मूल्य और विश्वास। बात चल रही है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की, तो भावनाओं की बात जरूर आएगी। जब कभी भी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, उस स्थिति के अनुसार आपकी भावनाएं भी उत्तेजित होती हैं। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप आनंदित महसूस कर रहे हैं, ये सारी भावनाएं आपको अपनी पता होनी चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न स्थितियों में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहना अति आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई पिक्चर देख रहे हैं और बड़ा इमोशनल सा, भावुक सा कोई सीन आ गया है आपके सामने, तो आपकी आंखें भी नम हो जाती हैं। ये भावनात्मक उत्तेजना ही है जो हमें किसी भी चीज के साथ जोड़ती है। तो खुद की भावनाओं के बारे में जब हमें बेहतर तरीके से पता होता है तो हम दूसरे लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। अपनी भावनाओं को समझना उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है। अब जिस किसी चीज को आप समझते ही नहीं है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? जब आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को नहीं समझते तो आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपको गुस्सा नहीं करना, वहां आपको गुस्सा आ जाएगा। जहां आपको दुखी नहीं होना, वहां आप दुखी हो जाएंगे। जहां आपको बेवजह खुश नहीं होना, वहां आप जबरदस्ती खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना नहीं सीख पा रहे हैं। और अगर भावनाओं को कंट्रोल करना है, उन्हें प्रबंधित करना है, मैनेज करना है, तो उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी आपकी कोई भावनाएं, कोई प्रतिक्रियाएं आती हैं किसी भी परिस्थिति में, उस पर गौर करिए। बाद में आत्ममंथन करिए कि मैंने ऐसा रिएक्ट किया, मैंने प्रतिक्रिया इस प्रकार की दी, इस प्रतिक्रिया की वजह से मुझे आउटकम, मतलब जो परिणाम मिले वो कैसे मिले, वो सुखद थे या वो वैसे नहीं थे जैसा मैं चाहता था। तो उसी के अनुसार आप अपनी प्रतिक्रिया अगली बार बदल सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब बात चल रही है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब आपकी क्षमताएं, आपकी ताकत और कमजोरी के विश्लेषण की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मोटिवेशन कहां छुपा हुआ है, आपकी प्रेरणाएं कहां छुपी हुई हैं, किस चीज से आप प्रेरित होते हैं, क्या काम करना आपको पसंद आता है और वो आपको आत्म ऊर्जा से भर देता है। क्या आप ये समझते हैं कि आपको कार्य करने के लिए प्रेरित क्या चीज करती है, वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मोटिवेशन देती है किसी भी काम को करने के लिए। यह आपको आपके लक्ष्य के लिए निर्धारित करना और उसके लिए मोटिवेट करने में मदद करता है। अब जैसे मुझे जब कभी भी कोई कार्य करना हो तो मुझे छोटी सी पूजा करना, भगवान की पूजा करना, थोड़ा मेडिटेशन करना, थोड़ा एक्सरसाइज करना, ये ना मुझे अंदर से एक ऊर्जा देते हैं उस कार्य को शुरुआत करने के लिए, उस कार्य में आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी तमाम वो बातें पता होनी चाहिए जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है। किताबें पढ़ने से भी मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब कभी मैं कोई ऐसी किताब पढ़ता हूं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की पूरी जर्नी हो, एक सफर हो, जिसमें उसने कितनी उतार चढ़ाव देखे और फिर आगे वो जीवन में कैसे बढ़ा, तो ऐसी कोई मुझे जीवनी अगर पढ़ने को मिलती है, बायोग्राफी जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। मुझे लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने कर दिया, अब मैं भी कर सकता हूं। तो जब कभी भी आपको अपनी प्रेरणा ढूंढनी है तो आपको बहुत सारी चीजें करके देखनी पड़ेंगी। और जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलने लग जाता है कि क्या चीज हमें मोटिवेट करती है। आप ढूंढिए आपको क्या मोटिवेट करता है। ताकत और कमजोरी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका विश्लेषण जो है आपकी क्षमताओं और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों का गहन परीक्षण है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जब हम बात कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, तो इसमें बेसिकली आपकी क्या क्षमताएं, आपको क्या क्या आता है, आपके पास कौन से कौशल, कौन सी स्किल्स हैं, और किसी भी चीज में सुधार करने की आपकी आवश्यकता कितनी रहती है। मतलब आपके अंदर से कितनी एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे सुधार करना है, मुझे इसमें और बेहतर बनना है। ये सारी चीजें उन सारे क्षेत्रों में काम आती है जो आपकी रुचि के क्षेत्र हैं या जिसमें भी आप कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में एक टेस्ट है, एक परीक्षण है, जिस परीक्षण के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारी क्षमताएं क्या हैं और हमारी कमजोरी क्या है, हमारी ताकत कौन सी है और हमारी कमजोरियां कौन सी हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूं, आप सबसे पहले यह सीखें कि अपने कौशल का मूल्यांकन कैसे किया जाता है।
जब कभी भी आपको लगता है कि आप किसी चीज में बेहतर हैं, तो आप कैसे बेहतर हैं ये मूल्यांकन करना आपको आना चाहिए। ये जिसको हम बोलते हैं, आपको असेस करना आना चाहिए अपने स्किल्स के बारे में, अपने तकनीकी कौशल, सॉफ्ट स्किल्स मतलब बातचीत करने का तरीका जो होता है, उठने बैठने का जो तरीका होता है, ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं या आप सीख रहे हैं, तो तकनीकी कौशल हो गए, सॉफ्ट स्किल्स हो गए, या किसी भी अन्य प्रकार की जो प्रासंगिक क्षमताएं हैं आपके पास, जो रिलेवेंट एबिलिटीज हैं आपकी, उनका मूल्यांकन करें। आप देखें कि वो आपको कितनी बेहतर आती हैं अपने आसपास के लोगों से। अगर आप उनसे बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं, आपके पास उनसे बेहतर टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास उनसे बेहतर सॉफ्ट स्किल्स हैं, बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ये निर्धारित करें कि आप किस में ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं और लोगों के कंपैरेटिव। आवश्यकता के अनुसार किस में सुधार किया जा सकता है, किसे और बेहतर बनाया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। इससे ही हमें हमारी ताकत या कमजोरियों की पहचान हो पाती है। फिर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, तो आप अपने करीबी लोगों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से, जिस पे भी आपको विश्वास है और जिसके प्रति आपको ये अश्योरिटी है, कंफर्मेशन है कि मैं इससे बात करूंगा तो ये मुझे सही प्रतिक्रिया देगा, उससे भी आप पूछ सकते हैं कि आपको मेरे अंदर क्या कमजोरी दिखती है या मेरे अंदर आपको क्या क्षमताएं नजर आती हैं। आपको याद है रामायण में एक प्रसंग है जहां पर पूरी उस समुद्र को, पुल को बनाने से पहले हनुमान जी को जामवंत ने यह बताया कि अरे आप तो पवन पुत्र हैं, आप तो उड़ के जा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारी क्षमताओं का या तो आभास ही नहीं होता या हम भूल चुके होते हैं हमारी क्षमताओं के बारे में। तो ये दूसरे तीसरे व्यक्ति जो हैं, जो हमारे नजदीकी लोग हैं, ये हमारी क्षमताओं की पहचान करने में हमारी मदद करते हैं। ये वो दृष्टिकोण इनके पास होता है जिस तरीके से हम नहीं सोच पा रहे होते, ये उस थर्ड एंगल से बात को सोचते और समझते हैं। तो अपने सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार से प्रतिक्रिया मांगे। वो क्या करेंगे? वो आपकी ताकतों और कमजोरियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर बार सही जानकारी आपको मिले, लेकिन आप जब ऐसी प्रतिक्रिया लेंगे और एक ही तरह की प्रतिक्रिया अगर आपको 2-4 लोगों से मिल रही है बार बार, और उसे आप भी आत्ममंथन के बारे में देख पा रहे हैं कि हाँ, ये जो बताया गया है मेरे बारे में ये सही है, उचित बात बोली गई है, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचान के उसके बारे में कुछ कार्य कर सकते हैं। आपको कभी पता नहीं चल सकती ये चीजें जब तक आप इसे अलग एंगल से नहीं देखेंगे, बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। तो बाहरी दृष्टिकोण से देखने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की मदद लीजिए। जब बात चल रही है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, तो मैं बताना चाहूंगा कि रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंस, मतलब अपने अनुभवों पर विचार करें। जो भी अनुभव आपके जीवन में हैं, उन अनुभवों के अनुसार, जैसे कोई परिस्थिति आई, कोई चैलेंज आया, ऐसी कोई आपके सामने परिस्थिति बनी जहां पर आपको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, कुछ मुश्किलें आपके सामने थी और उस मुश्किल से आप उभर कर आए, तो वो कोई ना कोई ऐसी क्षमता आपके अंदर रही होगी जिसने आपको उस मुश्किल वाली परिस्थिति से बाहर निकाला। तो आपको अपने पुराने अनुभवों से अपनी क्षमताओं की पहचान होती है। ठीक इसी तरीके से हमारे पुराने अनुभव से, जहां हम कहीं फंस गए थे, किसी विकट स्थिति में हम फंस गए हमारी वजह से, खुद के किसी निर्णय की वजह से या कोई सही निर्णय न ले पाने की वजह से, वो बातें जब हमारे अनुभव बनती हैं और हम उन पर आत्ममंथन करते हैं, तो भी हमें पता चलता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं। तो हमारे पुराने अनुभव हमारी ताकत, हमारी क्षमताएं और हमारी कमजोरियों को हमारे सामने प्रकट कर देते हैं। तो पिछले अनुभवों और आपने उन्हें कैसे संभाला उस परिस्थिति में, इस पर जरूर विचार करें। उन पैटर्न्स को पहचानें जो आपने उस समय पर, उस परिस्थिति में, जिन पैटर्न्स, जिनके अनुसार, जिस तरीके से आपने काम किया था, उन पैटर्न्स को आप पहचानें जो आपकी ताकतें और आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो कोशिश करिए अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर भी आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अपने आसपास के लोगों से प्रतिक्रिया ले सकते हैं। वो आपकी ताकत और कमजोरी को, जो आपके नजदीकी लोग हैं, वो कई बार हमसे भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जब बात चल रही है ताकत और कमजोरी के विश्लेषण की,
तो आपको सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण करना आना चाहिए। जब आप अपनी ताकत के अनुसार कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई लक्ष्य आप पाना चाहते हैं, तो आपको लक्ष्य का निर्धारण कैसे करना है मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। आपका लक्ष्य होना चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल और टाइम बाउंडेड। स्पेसिफिक मतलब स्पष्ट, मेजरेबल मतलब मापनीय, अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य, रिलेटेबल मतलब आपकी क्षमताओं से जुड़ा होना चाहिए, आपकी रुचि से जुड़ा होना चाहिए, आपकी मूल्यों से जुड़ा होना चाहिए। उसके अनुसार ही आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए। और सबसे विशिष्ट बात जो है टी मतलब टाइम बाउंडेड, समय सीमा में बंधा हुआ होना चाहिए। आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य आप कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने विश्लेषण के आधार पर अपना विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको अपनी क्षमताओं को सही तरीके से इस्तेमाल में लाने की पूरी आजादी मिलती है, या आप समझिए आपको पूरा मौका मिलता है कि आप अपनी क्षमताओं को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल में ले सकें। अब हम बात करने वाले हैं खास तौर से अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी ताकत को कैसे पहचानें। तो ताकतों की पहचान करने का मतलब है उन क्षेत्रों को पहचानना जहां आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट हैं और आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है, महत्वपूर्ण लाभ है। एडिशनल एडवांटेज का मतलब है कि अगर वो काम मैं करूं और वही काम आप करें, लेकिन आपके पास उस कौशल को आपके अंदर निहित कर रखा है, आपने उस प्रत्येक कार्य को करने में आपकी एक्सपर्टाइज है, आप उसमें जबरदस्त तरीके से माहिर हैं, तो वो आपको एक एडवांटेज देगा, एडिशनल बेनिफिट देगा, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर बनाता है उस कार्य में। तो कोशिश करिए कि आप जब भी अपनी ताकतों की पहचान करें तो सबसे पहले उन क्षेत्रों को पहचानना जरूरी है जहां आप बेहतर हैं, जहां पर आप घबराते नहीं हैं, जहां आप समझदारी से कार्य करते हैं, जहां आप सही निर्णय लेते हैं, और इस तरीके से आपको अपनी ताकतों को पहचानने का मौका मिलेगा। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये ताकतें विभिन्न रूपों में हो सकती हैं, जैसे स्किल्स या फिर आपका व्यक्तिगत कोई गुणों, विशेष गुणों। आप बड़े विनम्र स्वभाव के हैं, तो विनम्रता अपने आप में एक ऐसा गुण है जो सबके पास नहीं होता। अगर आपके पास ये गुण है तो आप बहुत सारे लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, बहुत सारे लोगों से अपना डिबेट जो है, जो वाद विवाद है, उसको तुरंत खत्म कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति नहीं कर सकता जिसके पास विनम्रता का गुण नहीं है। इसके अलावा आपके अनुभव जो हैं, जो आपको दूसरे लोगों से अलग करते हैं, आपने किसी ऐसी विशेष फील्ड में, कार्य क्षेत्र में निपुणता हासिल की है जो आपको दूसरे लोगों से अलग करते हैं, क्योंकि आपके पास उनसे ज्यादा बेहतर अनुभव है। इससे भी आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है। अपनी ताकतों को समझना उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों सेटिंग्स में प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गया बात को? जब आपको यह पता होगा कि आप किस चीज में निपुण हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी जबरदस्त क्षमता क्या है जो दूसरे लोगों से आपको अलग करती है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और आपके व्यावसायिक जीवन में भी, व्यापारिक जीवन में भी, जो भी पेशेवर आप जो भी काम करते हैं प्रोफेशनली, उस जीवन में भी आपको लोगों से अलग बनाती है और दोनों ही जगह पर आपको आगे बढ़ने के नए रास्ते देती है। जब आपकी बात चल रही है ताकतों की पहचान के बारे में, तो स्व मूल्यांकन, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, यह करना बड़ा जरूरी है। और यह हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि खुद को जब असेस करते हैं तो हम आमतौर पर, हमारी आदत होती है कि हमारी गलतियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। चलो हो गया, हम बचते हैं ये स्वीकारने से कि हमने गलतियां की हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सेल्फ असेसमेंट करते हैं, खुद का स्वयं का मूल्यांकन सही तरीके से करते हैं, तो ये गारंटेड है कि आपको अपनी ताकतों को पहचानने का मौका भी मिलेगा, आपको अपनी कमजोरियों को दूर करने का मौका भी मिलेगा। अपनी उपलब्धियों और जिन कामों को करने में आपको आनंद आता है, क्या आता है? आनंद, उन पर विचार करिए। उन गतिविधियों पर ध्यान दें जहां आपने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। खुद की स्ट्रेंथ पहचानना चाहते हैं, खुद की ताकत को जानना चाहते हैं, तो ढूंढिए ऐसी परिस्थितियां, याद करिए उन अनुभवों को जहां पर आपने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा कौशल था। तो आपको जिस भी काम को करने में आनंद आता है, वो बताता है कि इस काम को करने में आपको आनंद इसलिए आता है क्योंकि आप इसे बेहतर तरीके से करते हैं। तो यहां पे आपकी एक ताकत छुपी हुई है। आपको लगातार अगर कोई काम करते रहना अच्छा लगता रहता है, आप कभी बोर नहीं होते हैं,
इसका मतलब यहां पर भी आपकी कोई ताकत छुपी हुई है। आपकी एकाग्रता, आपका ध्यान लगाना, आपके किसी काम में भटकना, इधर उधर भटकने से बचना, यह आपको आता है, तो यह अपने आप में आपकी ताकत को प्रदर्शित करता है। फिर फीडबैक फ्रॉम अदर्स, दूसरों से प्रतिक्रिया लेना। मैंने आपको पहले भी बताया, आपके आसपास जितने भी लोग हैं या आपके जीवन में कोई मेंटोर है, मार्गदर्शक है, ऐसे लोगों से आपको समय समय पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी ताकतें कहां छुपी हुई हैं। दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या मार्गदर्शकों से अपनी ताकतों के बारे में प्रतिक्रिया मांगें। वे बाहरी दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर वो बाहरी दृष्टिकोण देते हैं, एक ऐसे एंगल से देखते हैं जिस एंगल से आप नहीं देख सकते। आप अपनी जगह से चीज को देख रहे हैं अपने एंगल से, वो किसी बाहरी एंगल से देख रहे हैं, तो हो सकता है उनको एक ऐसी चीज नजर आए जो आप खुद के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। तो जब आपको अपनी ताकतों की पहचान करनी है तो दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं। वो उन ताकतों को उजागर कर सकते हैं जिन्हें अभी तक आपने नोटिस नहीं किया है। जैसे कि किसी ने मुझे बहुत सालों पहले कहा कि आप जब बात करते हैं तो बात सुनने में बड़ा मजा आता है, आप इस तरीके से बात को रखते हैं कि लगता है कि और सुनूं आपकी बात को। तो इस बात से मुझे एहसास हुआ कि मैं लोगों से बातचीत करने में अच्छा हूं, मैं कम्युनिकेशन में, संचार में अच्छा हूं, मैं लोगों को समझाने में अच्छा हूं। तो ये मुझे अपनी एक ताकत का एहसास हुआ। ये कब होता है? जब आपको दूसरे लोगों से प्रतिक्रिया मिलती रहे, तो उसे लेने में कभी भी घबराइए मत। ऐसे में आपको कभी कभी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। हो सकता है कोई आपको ऐसी कोई बात कह दे जो आपको सुनने में अच्छी न लगे। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आपको सुनने में कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो उस समय आपको बड़े धैर्य के साथ सिर्फ उस बात को सुनना है, उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। समय समय पे आपको अच्छी बातें भी अपने बारे में सुनने को मिलेंगी, उससे भी आपको इतना ज्यादा उत्तेजित नहीं होना है या अपने आप में गर्व या घमंड की भावना को घर नहीं करने देना है। हमारा टारगेट है कि हमें हमारी क्षमताओं की पहचान हो जाए। जब स्ट्रेंथ पहचानने की, ताकत की पहचानने की बात चल रही है, तो कुछ स्ट्रेंथ असेसमेंट टूल्स भी होते हैं जो ताकत का मूल्यांकन करने में आपकी मदद करते हैं। ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं, स्ट्रेंथ फाइंडर, मेयर्स ब्रिग्स, ये एक मेथड है, टाइप इंडिकेटर, MBTI, डिस्क, ये कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको मदद करते हैं आपकी स्ट्रेंथ पहचानने में। आप कई सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। मनोविज्ञान से जुड़े हुए कई ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो ऑनलाइन भी हमको मिल जाती हैं। उनके सवालों के जवाब देने से वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं और हमें भी एहसास होता है कि मैं किस तरह के सवालों के सही जवाब दे पाया, कहां मैं बेहतर सोच पाया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपको अपनी बहुत सारी क्षमताओं की पहचान धीरे धीरे होने लगती हैं।